हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देखो, हाल ही में चाइना ने अनाउंस की है 3 चाइल्ड पॉलिसी। बहुत अजीब बात है, क्योंकि 2016 में इन्होंने बोला था कि बस आप 2 बच्चे ही पैदा कर सकते हैं, पर अब बोल रही हैं कि अब यहाँ पर 3 चाइल्ड पॉलिसी अलाउड है, मतलब कि अब आप 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं। देखो, इस बात से साफ दिख रहा है कि चाइनीज गवर्नमेंट पैनिक में है अपनी पॉपुलेशन को लेकर। देखो, ये जो चेंजेस हैं इससे साफ साफ दिखता है कि आने वाले टाइम में चाइना की पॉपुलेशन में ह्यूज क्राइसिस देखने को मिले। देखो, ये जो डिसीजन लिया है, हालांकि मेजर पॉलिसी शिफ्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये आर्टिकल है द हिंदुस्तान का, जिसमें लिखा है चाइना अनाउंस 3 चाइल्ड पॉलिसी इन मेजर पॉलिसी शिफ्ट। देखो, इससे पता चलता है कि चाइना की गवर्नमेंट जो डाटा पढ़ रही है, ये उसे लेकर काफी चिंतित है। आखिर क्यों ना हो, अगर ऐसा ही होता रहा तो इन फ्यूचर चाइना को अपनी आर्मी के लिए यंग सोल्जर मिलना मुश्किल हो जाएगा और वर्क फोर्स के लिए इनको लोग भी नहीं मिलेंगे। इनको लग रहा है कि हमें भी यूएसए की तरह लोग इंपोर्ट करने पड़ेंगे बाहर से। चाइना ने 1979 में स्टार्ट की थी 1 चाइल्ड पॉलिसी। अगर कोई एक से ज्यादा बच्चे पैदा करता है तो उसे मिलेगी सजा। ऐसी पॉलिसी के चलते चाइना के लोगों ने क्या किया कि उन्होंने फोकस किया बस बॉय चाइल्ड पर, यानी वो चाहते थे कि अगर इनका एक बच्चा पैदा हो तो वो हो सिर्फ एक लड़का, ना कि कोई लड़की। इसके चलते चाइना में ह्यूज लेवल पर अबॉर्शन हुए, और जब भी गर्ल चाइल्ड की पॉसिबिलिटी होती तो इसको अबॉर्शन करवा के हटवा दिया जाता था। देखो, इसके हिसाब से चाइना का सेक्स रेशियो, मतलब कि मेल फीमेल का रेशियो एकदम बिगड़ गया है। मतलब कि 100 मेल के लिए कितनी फीमेल है, ये वाला रेशियो ये बहुत ज्यादा बिगड़ गया है। अगर आप देखो तो चाइना में राइट्स यानी लड़कों के लिए लड़कियों की काफी कमी है। मतलब कि चाइना में फीमेल पॉपुलेशन अभी इतनी हैवी नहीं। देखो, चाइना के करोड़ों ऐसे मेल्स हैं जो जो चाहते हैं कि बाहर के देशों से राइट्स को इंपोर्ट करें, जैसे कि पाकिस्तान से, म्यांमार से, नेपाल से और भी बहुत से देश हैं। टोटल बताया जाता है कि 30 मिलियन मेल अनमैरिड हैं वहां पर, और इनकी पॉपुलेशन बढ़ने ही वाली है कुछ टाइम के बाद। देखो, चाइना के आसपास जो भी देश है ना, ये सब एक्सपोर्ट कर रही हैं फीमेल को एज अ राइट्स। देखो, यहाँ पर ये आर्टिकल है 2019 का, जिसमें लिखा है म्यांमार वुमन ट्रैफिक्ड एज अ राइट्स इन चाइना। देखो, कई ऐसी कंपनी होती हैं जो पाकिस्तान के, मंगोलिया के, नेपाल के, म्यांमार के गरीब लड़कियों को ले आते हैं शादी करने के लिए। देखो, हाल ही में ऐसा पाकिस्तान के साथ बहुत हुआ था। तो देखो, पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि जो भी ब्राइड्स चाइना में जाएं, ये मुस्लिम ना हो, मतलब कि ये हो हिंदू या फिर क्रिश्चियन लड़कियां। देखो, ऐसा यूएसए की ऑफिशियल रिपोर्ट ने बताया था 2020 में। देखो, ये आर्टिकल है इससे रिलेटेड। ये लोग कह रहे हैं कि चाइना की ये जो ज़रूरत है फीमेल पॉपुलेशन की, ये पूरी करेंगे हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों को भेजकर। देखो, चाइना में जो इशू है सेक्स रेशियो का, ये कुछ हद तक भारत में भी है, लेकिन चाइना में हाल कुछ ज़्यादा ही खराब है। देखो, चाइना की गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि ऐसा ही चलता रहा तो 2050 तक चाइना की 10% पॉपुलेशन भी, 50 साल से ऊपर वाले लोग भी अनमेरिड रहेंगे। मेन बात आती है फर्टिलिटी रेट की। चाइना की जो आर्मी है वो काफ़ी हद तक चिंतित है, अपने नंबर मेंटेन नहीं कर पाएंगे अगर चाइना की फर्टिलिटी रेट ऐसे ही गिरता रहा तो। देखो, एक सर्वे के अकॉर्डिंग चाइना में इस साल सिर्फ 12 मिलियन बच्चे पैदा हुए हैं। 1961 से लेकर देखो, ये सबसे ज़्यादा लोवेस्ट नंबर है। देखो, चाइना का जो फर्टिलिटी रेट है ये पहुंच चुका है 1.3 के पास। देखो, फर्टिलिटी रेट का क्या मतलब है, जैसे कि किसी देश की आबादी है 2 करोड़, तो इनको 2 करोड़ की आबादी मेंटेन करके रखनी है। मतलब कि 2 करोड़ की आबादी अब भी हो और आज से 40 से 50 साल बाद भी इनकी 2 करोड़ ही आबादी हो, तो उसके लिए फर्टिलिटी रेट इनको मेंटेन करके रखना होगा 2.1। 2.1 में ये जो आबादी काफी हद तक रहेगी स्टेबल। अगर चाइना में आप देखो तो चाइना का फर्टिलिटी रेट 2.1 से काफी कम पहुंच चुका है। अगर किसी देश का फर्टिलिटी रेट 1.6 से नीचे चला जाए तो उसे रिकवर करना इम्पॉसिबल है। देखो, इसका मतलब है कि चाइना की जो पॉपुलेशन है ये धीरे धीरे सिकुड़ती रहेगी। ऐसा भी हो सकता है कि आज से 50 या 60 साल बाद चाइना में ह्यूज स्केल पर पॉपुलेशन क्राइसिस देखने को मिले। हो सके इनको आगे एक पॉलिसी अनाउंस करनी पड़े जिसमें बाहर के लोग चाइना में आके काम कर पाएं। देखो, आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि इंडिया का फर्टिलिटी रेट क्या है। इंडिया का फर्टिलिटी रेट काफ़ी ठीक है, 2.1 के ऊपर है। देखो, ऐसा चाइना ही अकेला नहीं है जिसके साथ ये हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जर्मनी, रशिया और तो और फ्रांस के साथ भी ऐसा हुआ था। देखो, इन देशों में क्या है, अगर आप ज़्यादा बच्चे पैदा करते हो तो आपको सरकार की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, बच्चों के लिए आपको खर्चा मिलेगा, आपको उनके लिए सब्सिडी मिलेगी। देखो, चाइना को भी बहुत जल्द ऐसी पॉलिसी लागू करनी पड़ेगी अगर उसे सच में अपनी पॉपुलेशन क्राइसिस को रोकना है तो। क्योंकि चाइना ने 2016 में ये कहा था कि देखो, 2 चाइल्ड पॉलिसी हमने कर दी है,
अब वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म, क्योंकि इन्होंने 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी भी लागू की थी। देखो जैसे कि 2016 में टू चाइल्ड पॉलिसी लागू हुई तो चाइना के लोगों ने और बच्चे पैदा कम करना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि वहां के लोगों को वन चाइल्ड पॉलिसी की आदत हो गई और अब ये सोचने लगे कि ज्यादा बच्चे पैदा करके मैं क्यों अपने लिए खर्च बढ़ाना स्टार्ट करूं। एक टाइम था जब चाइना की फैमिली वैल्यू इतनी अच्छी थी, अब काफी हद तक चेंज हो चुकी है, कल्चर कम्प्लीटली ट्रांसफर हो चुका है। देखो चाइना को भी रशिया और फ्रांस की तरह लोगों को पैसे देने होंगे ताकि वो अपने बच्चों का खर्च निकाल सके। यहाँ पर चाइना को लोगों के बच्चों के लिए एजुकेशन से लेके खाने पीने का और उनकी हेल्थ का खर्च उठाना होगा। देखो इन बातों से साफ पता चलता है कि चाइना की जो टू चाइल्ड पॉलिसी थी ये एकदम फेल हो चुकी है, क्योंकि देखो 2016 में इन्होंने टू चाइल्ड पॉलिसी निकाली थी और अब 2021 में फिर से थ्री चाइल्ड पॉलिसी निकाल दी।